3 मई 1999 में सियाचिन ग्लेशियर की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर पता चला, एक चरवाहे ने देखा कि पाकिस्तान के करीब 5000 सैनिकों ने वहां कब्जा कर लिया। और जब पता लगाने के लिए सैनिक गए तो उन सैनिकों को पकड़ लिया गया और बड़ी बेरहमी से उन्हें मार दिया। बहुत ही मुश्किल टास्क था। क्यों? क्योंकि दुश्मन हमसे करीब 18,000 फीट ऊपर ऊंचाई में था। उन्हें ऊपर से मारना था और ऊपर से हमारी सारी लोकेशन उन्हें पता थी और हमें नीचे से अपना बचाव करना था। आसान काम नहीं था, लेकिन धन्य है वो सूरवीर जिन्होंने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। 60 दिनों तक वो युद्ध चला और आज वो 26 जुलाई का वो दिन 1999 का, जिस दिन पूरा भारत गर्व से झूम उठा। क्यों? क्योंकि आखिरी पॉइंट पर भी हमने कब्जा कर लिया। वैसे तो बहुत सारे शहीद सैनिक हुए, लेकिन मैं कुछ की स्टोरी आपको बताता हूं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शहीद हुए थे विक्रम बत्रा जी, जिन्हें परमवीर चक्र मिला था बाद में। आपकी उम्र के रहे होंगे और अंतिम सांस तक लड़ा। उनका 4 लाइन में उनकी सुनाता हूं। कहा उन्होंने कि जिंदगी की हर चुनौती का डटकर मुकाबला करूंगा। मौत भी अगर कर्तव्य पूरा किए बिना आ गई तो उसे भी उसकी कब्र पे दफन करूंगा। और फौजी हूं, शान से या तो तिरंगा लहराऊंगा या उसी तिरंगे पे लिपट कर उसकी शान से नवाजा जाए। उन्हीं के सबसे कठिन वाली पॉइंट पर एक और साथ में थे अनुज नैयर। उनकी सगाई होने वाली थी, 23 साल के थे। जब युद्ध में जाने का निर्णय आया, उन्हें पता था कि बड़ा मुश्किल टास्क है, शायद ही बच के लौट पाऊं। तो उन्होंने अपनी अंगूठी अपने सीनियर को दी और कहा कि मेरे घर तक पहुंचा दीजिएगा। तो बोले जब लौट के आना तो तुम ही देना। तो बोले युद्ध में जा रहा हूं, पता नहीं लौटता हूं या नहीं, लौट के आऊँगा तो दे दूँगा, नहीं तो आप मेरे ऊपर ये उपकार करिए कि मेरे घर में ये पहुँचा दीजिए। और जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुँचा तो उनके परिवार के साथ एक लड़की भी रो रही थी, वो उनकी मंगेतरी। आप सोचिए कि कितना बड़ा कलेजा रहा हो। और इनकी शहादत की वजह से हम आप यहाँ हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का। मैं ये कई दिनों से ये लिखना चाह रहा था, आज आपके सामने बोल रहा हूँ कि देश की सुरक्षा पर शहीद होने वाले सैनिकों के जान की कीमत क्रिकेट के चौके और छक्के से भी कम है। एक क्रिकेटर जो 6 मारता है और उसे जितना तालियां मिलती हैं, जितना पैसा मिलता है, जितनी शोहरत मिलती है, वो उस शहीद सैनिक से बहुत ज्यादा है। मैं खेल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरी नजरों में राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा कोई काम नहीं। क्योंकि राष्ट्र के अंदर जो भी गतिविधि चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि हम सुरक्षित हैं। अगर ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो ना खेल चलेगा, ना शिक्षा चलेगी, ना बाकी कोई गतिविधियां चलेगी। इसलिए सैनिक के प्रति सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं। और उनको अगर वास्तव में हम सब नमन करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित रहे इसलिए अपनी जान दे दी। देश सुरक्षित 2 तरीके से रहेगा। एक तो सीमाओं पर वो जो अपनी हमारे लिए जान दे रहे हैं, एक तो वो उनके कारण, और दूसरा उनकी उस सुरक्षा का जिम्मा आपका भी है। आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप उन शहीदों के लिए ऐसे उपकरण बनाएं कि वो उन्हें युद्ध में विजय दिलाए, उनकी जान बचाए, उन्हें सुरक्षित निकाले। आपका यह दायित्व है कि आप इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए किसानों के लिए यंत्र बनाइए। आपका दायित्व है कि आप स्वस्थ रहें, नशे से दूर रहें। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, नशे से दूर नहीं रहेंगे, तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। आज की जो दौड़ है वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। मैं आपका टीचर होने के नाते हमेशा ये कहता हूँ, डांटता भी हूँ आपको, इसलिए कि आप अपने पद से भटकें ना।
हर वो व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है वो राष्ट्रभक्ति ही कर रहा है, वो भी राष्ट्र की सुरक्षा ही कर रहा है। सबको एक ही काम नहीं करना, एक ही काम करने से ना परिवार चलता है, ना समाज चलता है, ना राष्ट्र चलता है। जब हम सब मिलके अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, कोई डॉक्टर का निर्वहन कर रहा है, कोई इंजीनियर के दायित्व का निर्वहन करे, तो कोई टीचर के दायित्व का निर्वहन करे, तो कोई विकास वैज्ञानिक के दायित्व का निर्वहन करे, तब यह राष्ट्र चलता है। लेकिन इन सारे कामों से बड़ा कोई काम है तो सीमा पर भारत की सुरक्षा करने का काम, और वह हमसे आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हम आप गुलामी की वो पीड़ा झेल चुके हैं और परतंत्रता का वो दंश झेल चुके हैं, इसलिए हमारे आपके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने सारे शहीदों को नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, उनके पूरे परिवार को नमन करता हूं और पूरी श्रद्धा के साथ गर्व से यह कहता हूं कि उन शहीदों के कारण ही हम सब सुरक्षित हैं और अपने अपने काम को व्यवस्थित तरीके से कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबके साथ ये शपथ लेता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र की गरिमा को कोई नुकसान पहुंचे, परिवार की गरिमा प्रभावित हो, समाज की गरिमा प्रभावित हो। धन्यवाद। विजय दिवस, विजय दिवस, विजय दिवस, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।